हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद की ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी अपडेट हुई है। इस महाशिवरात्रि के बाद की एनर्जी बहुत ही हैप्पी और समाधान पूर्वक रूप से फ्लो हो रही है, डिवाइन मास्कुलिन के लिए भी और डिवाइन फेमिनिन के लिए भी। ये जनरल रीडिंग है जो कि डिवाइन के गाइडेंस के थ्रू ही आपको मिल रही है। हमारे सभी ट्विन कपल्स अभी बहुत ही हायर वाइब्रेशन में चल रहे हैं। जब भी हमारे डिवाइन मास्कुलिन शांति की स्थिति में होते हैं, साइलेंस के मोड में होते हैं, या उनके अंदर चीज़ों को फेस करने की क्षमता नहीं होती है, या वो अपने अंदर इतना साहस नहीं ला पाते हैं कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को फेस करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये जो कनेक्शन है उनका फेमिनिन के साथ, ये ऐसा बॉन्ड है जिसे वो अपने लाइफ से इतनी आसानी से कभी भूल नहीं पाएंगे। आपके उनके साथ चाहे कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, पर आप दोनों फिर से रिकनेक्शन में आ ही जाते हो, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के समान ही होते हो। कितनी बार भी डिवाइन फेमिनिन ये मन ही मन में सोचती है कि मैं इस कनेक्शन से गिव अप करूँ, या इसको अपने अंदर से ही हटा दूँ, या कैसे भी करके इसको भूल जाऊँ। कुछ भी हो जाए, कितनी बार भी मैं इस कनेक्शन को गिव अप करना चाहूँ, कितना भी मुझे इसमें पेन मिल रहा है, कितना भी इंतज़ार मुझे इस कनेक्शन में करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ ही समय के बाद फिर से इसी कनेक्शन से रीयूनाइटेड हो जाने लगते हैं, क्योंकि हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की लव वाइब्स इतनी हायर और अनकंडीशनल होती है कि किसी भी अवगुणों को उसमें कोई स्थान नहीं होता है। कोई ईगो नहीं, कोई जलसी नहीं, या कोई भी डाउट ऐसा नहीं होता है कि वो इस कनेक्शन से परमानेंटली मूव ऑन कर पाए। फॉरगिवनेस में चलने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन का अनकंडीशनल लव बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी के साथ इस महाशिवरात्रि के बाद स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जो डिवाइन फेमिनिन महाशिवरात्रि के कुछ समय पहले अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ नाराज होकर बैठी थी, या उनके साथ कई शिकायतों को लेकर अपने आप में नाराज थी, उनकी अभी की एनर्जी और पहले की एनर्जी को वो अगर खुद एक्सपीरियंस कर पाएगी तो वो स्वयं इस बात से हैरान रहेगी कि ये कैसा अद्भुत बदलाव उनके अंदर कुछ ही समय में हो चुका है। और ये बदलाव अद्भुत शक्ति का ही है जो सभी डिवाइन फेमिनिन को अभी महसूस हो रहा होगा कि उनके अंदर जितने भी डाउट्स थे, या जो भी विचार उनके अंदर इस कनेक्शन को कमज़ोर बना रहे थे, या जिस तरह से वो लो वाइब्रेशन में जा रही थी, वो सब एनर्जी अब हील हो चुकी है। अब उन्हें हैप्पी और समाधान का एहसास इस कनेक्शन में हो रहा है। जो डिवाइन फेमिनिन छोटी छोटी कमियों को गिनती थी, हमेशा लो वाइब्रेशन में रहकर अपनी डिवाइन मास्कुलिन को ब्लेम करती थी, उनकी कमियां को देखती थी, वही डिवाइन फेमिनिन अब अपनी छोटी छोटी ब्लॉकेजेस को हील करते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये परिवर्तन आपको अपने खुद के अंदर ही लाना होता है। और जब तक हम खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं, तब तक हमें खुद को हील करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बात बहुत सी डिवाइन फेमिनिन को अब रियलाइज हो रही है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव में नहीं थी, इमोशनली वीक हो चुकी थी। खुद के बजाय सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना, अपने साथी के ख्यालों में रात दिन रहकर खुद को भूल जाना, खुद की तरफ ध्यान नहीं देना, ये सब कमियां जब उसको अपने आप में खुद में रियलाइज हुई तो बहुत सी चीज़ों पर उनका काम शुरू हो गया है। अपने साथी को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर खुद को ही रिजेक्ट करना, ये सब बातें बहुत सी डिवाइन फेमिनिन के जीवन में चल रही थी। जितना ज़्यादा आप ऐसे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहती हो प्यारी डिवाइन फेमिनिन, उतना ही आपको रिजेक्शन का एहसास अपने पार्टनर के थ्रू ज़्यादा महसूस होता है, और ये एहसास बार बार आपको होने लगता है। इसलिए बहुत सी डिवाइन फेमिनिन इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से हाल ही में बाहर आ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी अपडेट हुई है इस महाशिवरात्रि के बाद। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अपनी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ बैलेंस बनाकर चल रही है, जिन्होंने ये जान लिया है कि हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा केयरिंग करना,
हद से ज़्यादा अपने साथी के बारे में सोचते रहना, इससे उनको ही पेन और इनमैच्योर एनर्जी का एहसास होता रहेगा, जो उन्हें आगे बढ़ने में बहुत सी समस्याएं बना देगा इस जर्नी में। तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन भी अभी बहुत हद तक अपने आप में स्थिर होकर चल रही है, जो खुद को बैलेंस में रखकर चीज़ों को समझकर सोचकर आगे की स्टेप ले रही है। ये भी बहुत बड़ा बदलाव इस महाशिवरात्रि के बाद डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो रहा है। नेक्स्ट जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, जो कि अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हुए अपने आप को और भी निखार रही है। जो डिवाइन फेमिनिन पहले बहुत ही डिपेंडेंट थी, हर चीज़ों पर किसी ना किसी पर निर्भर रहना या अपने साथी पर ही निर्भर रहना, किसी भी चीज़ों में हो सकता है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में न्यू एंट्री जिन्होंने की है, उन्हें नहीं पता था कि ये जर्नी ऐसी भी है, उन्हें नहीं पता था कि ऐसी भी कोई जर्नी है जिसमें अब उनको चुना गया है। ऐसी डिवाइन फेमिनिन जो हाल ही में इस जर्नी में आई है, वो चीज़ों के लिए अपने साथी पर निर्भर हो सकती है, लेकिन समय के साथ साथ उनको भी आगे की दिशाएं दिखाई जाएगी, उनको भी आगे के रास्ते दिखाए जाएंगे, जो अपने सीनियर के साथ साथ अपने आप को देखकर हील होना शुरू हो जाएगी। ऐसी डिवाइन फेमिनिन भी इस महाशिवरात्रि के बाद अपने आप को और भी मजबूत बनाकर इस जर्नी में खुद को आगे बढ़ाते हुए, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने नीचे को ठाम बनाए रखी हुई है, अपने आप को बैलेंस बना रही है। ये भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन न्यू डिवाइन फेमिनिन के लिए इस महाशिवरात्रि के बाद अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी अपडेट दे रहा है। डिवाइन मस्कुलिन की बात करें तो इस महाशिवरात्रि के बाद डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में भी अद्भुत बदलाव आ चुके हैं। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन को अपनी अपनी कमजोरियाँ और गलतियाँ दिखती है और वो इन सभी चीज़ों पर काम करके अपने आप को मजबूत बनाती है और रियलाइज़ करती है कि यहाँ हमने गलतियाँ की है, सेम वही बात डिवाइन मस्कुलिन को भी रियलाइज़ होने लगती है कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की है। जो कमियाँ हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर एक्सेप्ट करती है, ऐसी ही कमियाँ जो डिवाइन मस्कुलिन के अंदर होती है, जो उन्होंने छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़ों में अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ की होती है, उनको भी यूनिवर्स ये सब दिखाने लगता है। बार बार उनके सामने उसी तरह के सीन दिखाए जाते हैं और उन्हें रियलाइज़ करवाया जाता है कि उन्होंने बहुत सी गलतियाँ की है और उनकी गलतियों पर उनकी डिवाइन फेमिनिन ने उन्हें कभी खुद से दूर नहीं किया था, उन्हें कभी किसी बात के लिए भला बुरा नहीं कहा, बल्कि उनके हर गलती पर उनके डिवाइन फेमिनिन ने उन्हें फॉरगिव किया, फॉरगेट किया। लेकिन बाहर का जो 3D वर्ल्ड है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर कई लोगों ने, परिवार वालों ने, दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने उन्हें जिस तरह से ट्रीट किया था, ये सब देखकर अब उन्हें एहसास हुआ है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके लिए कितनी समर्पित थी, उनके लिए हर समय अवेलेबल थी, जो खुद को भी भुलाकर उन्हें याद रखती थी, हर मोड़ पर उन्हें सहारा देती थी। ये सब रियलाइजेशन डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में इस महाशिवरात्रि के बाद हो रहा है। जो भी डिवाइन फेमिनिन ने अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए किया है, या जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी अपनी मस्कुलिन के लिए जितना समर्पित है, वो सब आपका अनकंडीशनल लव कभी जाया नहीं जाएगा। इन सब का हिसाब डिवाइन मस्कुलिन को उनकी अवेकनिंग में समझने लगता है। आपकी लविंग केयरिंग एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन के अंदर हमेशा स्थित रहती है और इस बात को वो कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। बस इतना होता है कि इस तरह का नर्चरिंग लव, केयरिंग लव उन्होंने कभी देखा नहीं होता है, या ऐसे प्यार से वो भागते थे, या कोई ऐसा उन्हें समझने वाला और इतना अनकंडीशनल लव देने वाला नहीं था, और कोई उन्हें ऐसा प्यार कर सकता है, इस बात का उन्हें भरोसा ही नहीं हो पाता है। इसीलिए वो आपको इग्नोर और रिजेक्ट भी कर देते थे, इसलिए वो आपको इग्नोर और रिजेक्ट भी कर देते थे, या वो आपको हर्ट या पेन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो किसी भी बात के लिए या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। और तब हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन कमिटमेंट के लिए एक उतावली और इनपेशेंट की एनर्जी में थी, जिससे आप दोनों का बैलेंस बनना मुश्किल हो पा रहा था।
लेकिन जब 3D वर्ल्ड में डिवाइन मस्कुलिन को ऐसी टावर की एनर्जी से गुजरना पड़ता है, तब उन्हें फिर से वापस अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ लौटना ही होता है, क्योंकि ऐसा अनकंडीशनल लव उन्हें बाहर की 3D की दुनिया में कोई नहीं दे पाता है, जैसे हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन उनके लिए करती थी या करती है, वैसा बाहर की दुनिया में, इस 3D की दुनिया में उनके लिए कोई नहीं कर सकता है। और इस बात का रियलाइजेशन होना ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जो एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन की, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम परमानेंट चेंज कह सकते हैं, जो कभी भी नहीं बदल सकता है, ऐसा बदलाव उनके अंदर आ चुका है। क्योंकि आज तक की इन कुछ महीनों में उन्होंने जितनी भी लाइफ जी है वो इतनी पेनफुल थी और इतनी दर्द भरी थी, इतनी सैक्रिफाइस से उन्हें गुजरना पड़ा था। उसमें उनकी पूरी शक्ति लगाकर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतने दुख, इतनी असफलताएं और मेंटली डिस्टर्बेंस, फिजिकल डिस्टर्ब होना और मनी ब्लॉकेजेस, हर जगह नकारात्मक रिजल्ट जो उन्हें डिवाइन फेमिनिन के जाने के बाद झेलने पड़े, उसका एहसास उन्हें हो रहा है। और उनकी फेमिनिन ने भी उन्हें जिस तरह से डिटैच किया है, उसे उन्हें अपनी ही शक्ति पर निर्भर होकर चलना पड़ रहा था, जो कि बहुत ही अपने आप को वीक और अकेला महसूस करते हुए उन्होंने इस सफ़र को काट लिया है। तो ऐसे में अब उन्हें अपनी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की शक्ति का एहसास होता है, और ये होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारी डिवाइन फेमिनिन शक्ति का स्वरूप है, जो डिवाइन मस्कुलिन की आदि शक्ति बनकर इस जर्नी में एंटर की गई है। और उसके बिना चलना तो बहुत दूर, एक कदम भी आगे बढ़ना डिवाइन मस्कुलिन के लिए नामुमकिन है। और ये रियलाइजेशन उन्हें होना भी बेहद ज़रूरी था, और यही ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें यूनिवर्स के ज़रिए अब हो चुका है और हो रहा है। इस महाशिवरात्रि के बाद का ये सबसे बड़ा बदलाव डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में हो गया है, और अपनी डिवाइन फेमिनिन को जिस पावर में, जिस बैलेंस में और अपने आप में वो स्थिर देख पा रहे हैं, तो उन्हें भी इस कनेक्शन का ट्रूली रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना यूनिक है। जो डिवाइन फेमिनिन पहले अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए किसी न किसी बहाने से संपर्क करती थी, उन्हें कहीं ना कहीं ढूंढती रहती थी, जो हमेशा उनके बारे में जानने की, उनकी दुनिया में जाने की कोशिश में रहती थी, किसी न किसी बहाने से। कभी उन्हें उनके बर्थडे पर विशिंग देना, कोई अदर फेस्टिवल की विशिंग देना, या कभी कोई गिफ्ट उन्हें देने के लिए अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढकर उनसे कनेक्शन प्रस्तापित करने की कोशिश में लगी रहती थी, या उन्हें सोशल मीडिया पर देखना, उनके दोस्तों से मिलने की कोशिश करना, उनके बारे में जानने की कोशिश करना, उनकी फैमिली के बारे में जानना, या कहीं ना कहीं से उनकी छोटी मोटी खबर लेना। इस तरह की प्यारी प्यारी हरकतें जो हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन उनके लिए करती थी, अभी ये सब कुछ डिवाइन फेमिनिन की तरफ से टोटली बंद हो चुका है। ये सब चीज़ें अब डिवाइन फेमिनिन के अंदर रही ही नहीं है। जो इम्पोर्टेंस वो पहले अपने डिवाइन मस्कुलिन को देती थी, वो सब उसने देना बंद कर दिया है। और ऐसा ज़बरदस्त टर्न डिवाइन फेमिनिन ने लिया है डिटैचमेंट का, उनके लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल है कि अब उसकी इस एनर्जी को डिवाइन मस्कुलिन भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी डिवाइन मस्कुलिन के अंदर भी ये डर बन गया है कि क्या यही वो डिवाइन फेमिनिन है जो कभी मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, या ये कोई अलग बन चुकी है। ये सवाल अब उनके अंदर आ रहे हैं। ऐसा डिटैचमेंट हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन ने अब दिखाया है, और ऐसा डिटैचमेंट हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन ने तब दिखाया है जब उसने अपना 100% इस कनेक्शन को दे दिया था, और अपनी सारी मेहनत करके वो उनसे ज़बरदस्त डिसीजन लेकर डिटैच हो गई है, और खुद को अपनी पावर में लाकर एक हाईएस्ट प्रीस्टेस की एनर्जी में, एक शक्ति के फॉर्म में उनके सामने अब खड़ी है। तो ऐसा उसका अद्भुत स्वरूप देखकर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अब खुद ही अपने डर में आ गई है, कहीं अब मैं खुद ही रिजेक्ट ना हो जाऊं। तो ऐसा डर ऐसे प्यार के काबिलियत के लिए होना ज़रूरी है। ये मेरा विचार है, जो मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर जाहिर करना चाहूँगी, और मैं चाहती भी हूँ कि यही डर हर डिवाइन मस्कुलिन को अपने डिवाइन फेमिनिन से बिछड़ने के लिए हमेशा रहे, कि वो कभी उसे खुद से
अपनी आत्मा से अलग ही ना कर पाए। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है और इसी परमानेंट रियूनियन में सबको आना है। यही मैं आप सभी के लिए डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ और आज की इसी ब्लेसिंग के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।